हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर हमें ए मैट्रिसेस भी दिया हुआ है और बी मैट्रिसेस भी दिया हुआ है। यहाँ पर दो पार्ट का सलूशन हमने करना है। वो दो पार्ट कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। पहला पार्ट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चीज़ फाइंड आउट करनी है हमने। तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर तीन वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये 1, 2 और ये तीसरी चीज़ है। हम यूँ ले लेते हैं कि इसकी लेफ़्ट वन साइड ले लेते हैं, यानी ए हमने लिया। ए हमारे पास है जी 1, 2, 4 एंड 6। यहाँ से जब हम बात करते हैं ना एडजॉइंट ऑफ ए की, तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमने वित्तीय अरकान की जगह बदलनी होती हैं, इनकी हमने जगह बदलनी होती हैं और बाकी दो के हमने साइन बदलने होते हैं। इसका भी साइन बदलेगा, इसका भी। तो देखें क्या रिज़ल्ट आते हैं। 6 1 की जगह पे चला जाएगा, 1 6 की जगह पे आ जाएगा, 2 की जगह -2 आएगा और 4 की जगह पे -4 लिख देंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है हमें वो ये है कि ए को हमने मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, यानी यहाँ पर हमने ए लिखना है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडजॉइंट ऑफ ए के साथ है। यहाँ ब्रैकेट लिखें, आपकी मर्ज़ी, ना लिखें आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर हम पहले सारा ए लिखेंगे, 1 2 4 6, ये सारा ए आ गया। यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे 6 -2 -4 और 1। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीकाकार है हमारे पास? हमारे पास इसका तरीकाकार ये है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम से। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये मैं बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर क्या तरीकाकार है कि यहाँ पर जो पहला एलिमेंट हमारा बनेगा वो बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ज़रिए। यहाँ पर जो हमारा दूसरा बनेगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, और यहाँ पर जो हमारा तीसरा बनेगा एलिमेंट यहाँ पर वो हमारा R2C1 से, और ये R2C2 से। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है। तो अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 का जब बचेगा तो एक एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा, एक यहाँ पे लिखा जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसलिए इसके जो 4 हैं, 4 वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी एज ए आंसर आएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये देखें R1C1, ये मैंने लेड पेंसिल से लिखा है, अगर नज़र ना भी आ रहा हो तो कोई मसला नहीं। 1 2 को आप देखें, आपने क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को आपने 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करके फिर 2 को आपने, ये रेज़र से हम रेज कर देते हैं इसको। फर्स्ट एलिमेंट को जो है हमने क्या करना है जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी 1 को 6 से, 2 को -4 से। 1 को 6 से, 2 को माइनस, अब 1 को -2 के साथ और फिर 2 को, ये आपकी जो ये फर्स्ट रो ने मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इसमें कि सेकंड रो को फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ। सेकंड रो में हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 6 मल्टीप्लाई होगा -4 से। यही काम आगे होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 6 मल्टीप्लाई होगा +1 से। यहाँ पर जो हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं, रिज़ल्ट पे ज़रा गौर करें कि रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहे हैं। इसका रिज़ल्ट आ रहा है जी 6
माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2 10 माइनस 10, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 8 प्लस, देखिए आपका रिजल्ट क्या बन रहा है, माइनस 2 0 0 और माइनस, ये तो आपका एक रिजल्ट हो गया, यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 हम देखेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, गौर कीजिए ज़रा। उसके लिए हमें दूसरी चीज़ जो है वो लिख लेते हैं, वो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये देखें, इधर हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए के साथ हम फिर ए लिखेंगे। अब देखें जो एडजॉइंट ऑफ ए की बात है वो मैंने सामने रखा है आपके, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ये ए है। तो अब 6 माइनस 2 माइनस 4 1 पहले लिखेंगे, 6 माइनस 2 माइनस 4 और 1 हम पहले लिखेंगे और बाद में हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए। 6 माइनस 2 माइनस 4 1 और 1 2 4 6, 1 2 4 एंड 6, और इसकी मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम, वही क्राइटेरिया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, फिर आपका 6 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 6। अब दूसरी जो वैल्यू आपके पास सेकेंड रो भी इसी तरह से, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर आपका माइनस 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो यहाँ पर देखें ये एलिमेंट एक जैसे हैं, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये आपका बनेगा ऊपर वाला 6 माइनस 8, ये आपका बनेगा 12 माइनस 12, ये क्या बनेगा माइनस 4 प्लस 4, और ये बनेगा माइनस 8 प्लस, आप खुद देख लें यहाँ पर भी रिजल्ट उसी तरह के आ रहे हैं, माइनस 2 0 0 माइनस। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, जो कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए आया है। अब लास्ट चीज़ जो हमने दी है वो यहाँ पर देखें ये वाली है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। तो यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात है तो पहले तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का देख लें। ए आपके पास है 1 2 4 6, आप इसका डिटर्मिनेंट लें, क्या आएगा 6 खाएगा 1 से ज़रा, ये वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नफ़ी लगा के दूसरी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 and 2 4, तो ये आएगा 6 माइनस 8, रिजल्ट इज़ -2। अब हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्वांटिटी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ज़रब देनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास -2 आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1, यानी ज़रबी ज़ाती मैट्रिक्स। इससे ज़रब दें तो ये क्या बनता है -2 0 0 -2। तो अब देखें ये हमारे पास आ गया जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का आंसर है, यहाँ पर देखें -2 0 0 -2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 का आंसर है। तो हम लिखेंगे 1 2 और 3 की रूह से वो जो सवाल की असल स्टेटमेंट है वो लिख देंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखेंगे ए इंटू adjoint of A, this is equal to adjoint of A
इंटू ए ठीक है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये यानी आपके पास इसके सारे रिजल्ट, और ये आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं, बी इनवर्स बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पेज निकाल लेंगे वाला। हम क्या करेंगे इसमें, हमें क्या चाहिए जी, हमें ये चीज़ दूसरी चीज़ प्रूफ करवानी है कि बी इनवर्स दिस इज इक्वल टू आई, ये भी आई है, और बी इनवर्स इनटू बी वो कहता है ये भी आई है। तो पहले उसके लिए हमें बी इनवर्स चाहिए। बी इनवर्स से पहले हम बी लिखेंगे। बी हमारे पास है जी 3 - 1 2 -2, ये बी है। तो पहले तो आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें कि डिटर्मिनेंट क्या आता है, बी इनवर्स निकलता भी है या नहीं। ये आएगा 3 - 1 2 -2, ऐसे सीधी लाइन इस्त्री वाले कपड़े पहना दें इनको। तो 3 × -2 माइनस फार्मूले वाला ये 2 और उसके बाद -1। तो रिजल्ट में क्या आएगा -6 + 2, रिजल्ट में क्या आएगा -4। ये तो हुआ हमारा बी का डिटर्मिनेंट। बी के डिटर्मिनेंट के बाद हम देखते हैं जी कि बी इनवर्स जो है, एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं, या बी इनवर्स के साथ इसको लिख लेंगे 1/b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1/b डिटर्मिनेंट 1/-4। एडजॉइंट हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। एडजॉइंट में इनकी जगह बदलेंगे, -2 3, इन दोनों की अलामतें, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2। अब बी इनवर्स में देखें, ये -1/4 को फिलहाल आप यहीं पे रहने दें, या आप मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं तो वो फिर कॉम्प्लिकेशन कर जाएगा आगे जाके। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी इनवर्स। तो पहले हम बी लिखेंगे, क्या है जी हमारे पास बी 3/2 3 -1 3 -1 -1 2 -2। चलें जी, इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या रिज़ल्ट आएगा, -4 से ये ज़रब खाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू आपकी -1/4 आ जाएगी। इसी तरह से तीसरी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो भी आ जाएगी 1/2, और चौथी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी -1/4। तो ये हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं। चलें जी, 1/2 -1/4, इस पे 1/2 और -3/4, ये बी इनवर्स। अब ज़रा जी मल्टीप्लाई करें इसको, कैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा फिर 1/2 से, फिर आपका 3 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा -3/4 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम। अब सेकंड की बारी 2 होगा 1/2 से, और -2 होगा फिर 1/2 से, फिर आपका 2 होगा -1/4 से, फिर आपका -2 होगा -3/4 से। ठीक हो गया जी। अब गौर करें जी कितना आंसर आ रहा है। ये तो आ रहा है जी 3/2 -1/2, ये आ रहा है -3/4 प्लस 3/4। ये 1 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, 1 -1। इसका क्या आएगा -1/2, इसका क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो -3/। तो यहाँ देखिए रिजल्ट क्या बन रहा है, 3/2 में से 1/2 जाए तो 2/2 बचता है, और 2/2 किसके इक्वल है, ये इससे कैंसिल 0, ये इससे कैंसिल 0। इसका देखिए आपके पास क्या बनेगा,
यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ से भी आपके पास 1 बचेगा। जमा करना आता है ना, ये देखो ना, ये जवाब आ गया। कैसे आया ये देखें, अगर एलसीएम में 2 लूँ तो -1 + 3 जवाब क्या आएगा, 2/2 प्लस का 3 माइनस का 1, 2 से 2 कट गया 1। तो ये इसका एक तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसका देखेंगे दूसरा पार्ट, जो उसकी यानी राइट हैंड साइड है। बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रखें जी यहाँ पर, बी इनवर्स को अब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इनवर्स हम पहले लिखेंगे। अब 1/2 -1/4 1/2 -3/4 ये आपका आ गया जी। ये मल्टीप्लाई होगा अब बी के साथ, 3 - 1 2 - 2 के साथ। तो ये देखें, ये मल्टीप्लिकेशन भी हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने लगे हैं। 1/2 फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये समझ आइए जी। इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, 1/2 को इससे, और -1/4 को -2 के साथ। तो अब दूसरी कतार के साथ यही काम करना है हमने। दूसरी कतार हमारे पास है 1/2 × 3 -3/4 × 2, फिर 1/2 × -1 और -3/4 × -2। तो यहाँ जो हमारे रिजल्ट बनेंगे उन पे ज़रा गौर करें। क्या रिजल्ट बन रहे हैं जी हमारे, ये बन रहा है जी 3/2 -1/2। ये क्या बन रहा है, -1/2। ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, 1/, इधर आपके पास क्या बन रहा है 3/2। ये माइनस, ये देखें ये 2 है, 2 से ये 1 टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा तो -3/2। इसमें -1/2, 2 से 2 कटेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3/, ये उसी तरह का सिलसिला है। ये 3/2 में से हाफ जाए, 1.5 में से हाफ जाए तो 1 बचता है। ये आपस में कट गए 0, ये भी आपस में कट गए 0, ये 2/2 बनाएगा। 2/2 किसके इक्वल, 1 के, तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल। तो पास ये जमा में, ये नफ़ी में, नहीं ये ऑफ वाला, ये देखो ना, ये आपके पास है जी 3/2, ये नफ़ी 1/2 है। LCM 2 3 - 1 कितना हो गया 2/, तो रिजल्ट कितना आया 2 से 2 कट गया ना, 1 आया। तो ये तो पास साबित हुआ कि चाहे आप बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो भी आई आएगा, या बी इनवर्स आप पहले लिखें बी बाद में तो भी आपका आई आएगा। क्वेश्चन खत्म।